हमजा, तुम जानते हो ना इसकी आदत है बकवास करने की। मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमजा, आप जानते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, ये हमेशा झूठ बोलता है। तो बात सुनो तुम, मैं चलो झूठा हूं तो क्या आंटी भी झूठी हैं? आंटी भी झूठ बोल रही हैं। तुमने हमें अपने घर पे बुलाया था खड़े हो के, तुमने खुद कहा कि तुम इससे शादी करके पछता रही हो कि तुम्हें अपने असल जिंदगी में वापस आना है, राइट? क्यों आंटी? गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, हमजा, सोनिया तुमने यही सब करना था तो मुझे बता देती। क्या मैं यास्मीन आंटी के साथ तुम्हारे घर पे नहीं आया था तुम्हारे ही बुलाने पे? क्यों आंटी? सही कह रहा हूं ना? पता है उसे, आए थे ना हम दोनों तुम्हारे घर। यू नो दैट। मामा, सोनिया आप कब की बात कर रही हैं? बेटे, मामा, मामा प्लीज डोंट डू दिस। हमजा, मुझे नहीं पता। सोनिया प्लीज बस करो, बहुत तमाशा लगा दिया तुमने मेरी इज्जत का और मेरी मोहब्बत का। मुझे इन लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। अगर मुझसे इतना मसला था, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी तो ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? घर में बता देती मुझे, घर में बता देती तो मैं तुम्हें तब। हमजा, क्या हो गया? कितने दिन हो गए हमजा को देखे हुए। यूं लगता है जैसे सदियों से नहीं देखा। खाला तो घर नहीं है, मगर सोनिया तो है ना। मगर उनके घर में अंधेरा क्यों है? लगता है घर पर कोई भी नहीं है। वो दोनों समझते हैं जैसे मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी बेटी मैरिड है? जी, लेकिन आपने बताया नहीं, बेहोश क्यों हो गई थी? बेहोश नहीं हो गई थी, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे। कोई सीरियस बात तो नहीं है भी और नहीं भी। है? यानी मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सोनिया एक्सपेक्ट कर रही है। आप उसे कल क्लिनिक लेकर आए, मैं उसका मुकम्मल चेकअप करवा लेती हूँ। मेडिसिन भी लिख दूंगी और कुछ सप्लीमेंट भी लिख दूंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? सोनिया बिल्कुल ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल बात है। नहीं नहीं, परेशान तो नहीं। हाँ हाँ, ये तो खुशी की बात है। जी,
बेटे गाड़ी तक ले जाओ मैम को। अच्छा अल्लाह। जी शुक्रिया, थैंक यू। मगर अभी ये सब सोनिया को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा इस बारे में। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? दम घुट रहा था, घुटन हो रही थी कमरों की दीवारों से। खुलकर सांस लेना चाहती थी, इसलिए यहाँ गई। भाई ने भेजा है ना आपको? क्या आप मुझे राजी कर लें कि मैं एबटाबाद वाले मामू के पास चली जाऊं? नहीं जुगनू, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो बस ये चाहते हैं कि आबो हवा चेंज हो जाएगी तो तुम बेहतर महसूस करोगे। यकीनन ये मशवरा भी आपने ही दिया होगा। क्यों इतनी बदगुमान हो मुझसे? इतना सब कुछ हो गया, क्या कुछ नहीं बदल गया मेरी जिंदगी में? ये किसकी वजह से हुआ ये आप जानती हैं, और फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। मेरा यकीन करो, मुझे खुर्रम की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस करते हैं, मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे वही बात याद दिला रही हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ भूल जाओ तुम, और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। और अपनी इस नई जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। दूसरी बार अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगी। जी जी माँ, हाँ मैं बस निकल के मैं बस आ रहा हूँ। तैमूर, जी हाय मारिया। तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ? What? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। डू नॉट प्रिटेंड। Come on मारिया, I'm getting late। मैं आपके कॉलेज में बात हूँ। तुम क्यों सोनिया की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों सोनिया और हमजा भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो? क्यों बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत है? अगर उन दोनों के दरमियान इतनी स्ट्रांग मोहब्बत है तो मैं क्या, तुम क्या, कोई भी उन्हें नहीं तोड़ सकता। तुमने ये क्यों कहा कि सोनिया तुमसे मोहब्बत करती है? तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना? बदला ले रहे हो ठुकराए जाने की वजह से। You know, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। सुना है ना तुमने, सोनी ने वो किया जो उसे ठीक लगता है, मैं वो करूं जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। मगर तुम एक काम करो, सुनो, तुम मेरे बारे में मत सोचो, मुझे छोड़ दो, सोनिया को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। तुम तो सिर्फ अपने शौहर के बारे में सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में। कल आने वाले दिन की खुशियों के बारे में सोचो, अच्छे अच्छे दिनों के बारे में, राइट? ठीक है।